बहुत स्वागत आपका। और देखें आज अब दिल्ली में जो है इस नारे लग रहे हैं, दिल्ली के दिल में मोदी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा रखा था और नतीजा आपके सामने है। हमारे साथ बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी जी जुड़ रही हैं इस वक्त। स्मृति जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी पार्टी की जबरदस्त जीत है, इसकी आपको बधाई। लेकिन 2015 और 20 अरविंद केजरीवाल को भी चप्पर फाड़ के दिल्ली की जनता ने मौका दिया था काम करने का। क्या बदला इस बार कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ? चाहे वो घोटाला शराब का रहा हो या शीश महल में परिवर्तित हुआ हो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़े उदाहरण बन चुके थे भारतीय राजनीति में। इसलिए जनता का आक्रोश उनके प्रति स्वाभाविक था और यही आक्रोश और मोदी की गारंटी पर विश्वास आज के परिणामों में परिवर्तित आपको होते दिखा। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, उनके कुछ और मंत्री हार गए। पार्टी का हारना एक बात होती है, लेकिन जो पार्टी का सब कुछ है, अरविंद केजरीवाल है तो आम आदमी पार्टी है, उनके चुनाव हारने को कैसे देखती है? मुझे लगता है कि उनका स्वयं का चुनाव और उनके साथ जो लोग घोटालों में उनके सहयोगी बने रहे, उनका हारना एक ऐतिहासिक क्षण है भारतीय राजनीति में, क्योंकि यह वही दल है जिसने भारतीय राजनीति को स्वच्छ राजनीति का परिणाम या स्वच्छ राजनीति का उदाहरण बन के वो स्वयं प्रस्तुत होंगे ऐसा वादा करके बहुत ही अल्प समय में अपने आप को सत्ता की कुर्सी पर इन्होंने विद्यमान किया। विशेष आज मुझे लगता है जितना दिल्ली की जनता अपने आप को एक राहत की सांस ले रही है, जितना दिल्ली की जनता अब एक अपेक्षा लगाए बैठी है, उम्मीद लगाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी से, कहीं ना कहीं प्रसन्नचित्त अन्ना हजारे भी होंगे जिन्होंने देखा है किस प्रकार से उनका स्वयं का आंदोलन इस्तेमाल किया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा, ताकि वो घोटालों के माध्यम से खुद की तिजोरी को तृप्त कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव का परिणाम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास का परिणाम है और हमारा हर उम्मीदवार उस गारंटी की गारंटी अपनी विधानसभा क्षेत्र में बना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरसक प्रयास किए हैं संगठन के माध्यम से, चाहे वो घरों में जाकर बैठकें करनी हो या हर एक गली हर एक मोहल्ले में जनता को जोड़ना हो, संगठन से वोटर को जोड़ना हो हमारे उम्मीदवार से। इस परिणाम के लिए जितना मैं नरेंद्र भाई का अभिनंदन करती हूँ, कार्यकर्ता का करती हूँ, उतना ही अमित शाह जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इतने लंबे समय में संगठन को सशक्त किया। सचदेवा जी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के वादे थे, गारंटियां थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मैं आपके लिए मैं समय दूंगा, मैं आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहूंगा, और उनके वादे थे, उसको लोगों ने पसंद किया। लेकिन इसके गलत सही में जाए बगैर क्या स्मृति जी अब ये साफ साफ दिख रहा है कि जो चुनावों में ज्यादा वादे करेगा जनता से, मोदी की गारंटी गलत नहीं है, तो गलत सही में आप नहीं, गलत सही में जिसको आप रेवड़ी या जन कल्याणकारी योजना आजकल अलग अलग तरीके से कहते हैं, क्या वो मॉडल हो गया चुनाव जीतने का? मुझे लगता है हमने जो रूरल कंजम्पशन को फ्यूल किया डायरेक्ट बेनिफिट देकर बैंक के खातों में, ये अपने आप में एक मिसाल बना है कि कैसे आप अगर एक रूरल इकोनॉमी को या फिर वो इकोनॉमी जो शहरों में विशेषता उन परिवारों के लिए संघर्ष का विषय बनता है जो कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो आशान्वित हैं कि उनको भी एक मौका मिलेगा एक बेहतर जीवन जीने का, ये उनको सोचकर उनको केंद्र बिंदु बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीजें इंगित की हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अब तक जो जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए, हमने हर एक वादे को पूरा किया है, चाहे वो राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे वो धारा 370 हटाने का वादा हो, या फिर महिला के लिए अलग से स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था हो, या गरीब के लिए घर बनाने की व्यवस्था हो। तो मोदी की गारंटी मात्र शब्द नहीं है, एक हकीकत है जिसको भारत की जनता ने स्वयं अपनी आंखों के सामने फलीभूत होते देखा है। दिल्ली में आपके सामने चुनौती ये थी कि वोट आपको भी खूब मिलता था लोकसभा चुनाव में 54-50% के ऊपर, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा कोर पक्का वोट माना जाता था जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, दलित तबके का वोट उसको बहुत मिलता था, और वो ऐसा लगता था कि केजरीवाल को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। उसके दिल में घर करना, ये काम कैसे हुआ दिल्ली में? देखिए, केजरीवाल साहब ने अपना एक चेहरा राजनीतिक ऐसे बनाया था कि आपको वो इनविंसिबल तब भी लगते थे जब वो लोकसभा में बनारस में जाके नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे।
तो तब भी परास्त हुए, आज विधानसभा में अपने क्षेत्र में भी परास्त हुए। ये उनके अपने कुकर्मों का, उनकी अपनी कुनीतियों का परिणाम है कि जनता ने उन पर अब विश्वास करना छोड़ दिया। वो कब तक विक्टिम पॉलिटिक्स करते रहेंगे और क्यों जो जनता समय देती है ताकि उनकी सेवा हो सके उसको ज़ाया करके अपना उद्धार करें, कल्याण करें, जनता को झुग्गी में रहने पर मजबूर करें, लेकिन खुद के लिए शीश महल बनाएं। तो वो तर्क और वो सारे के सारे प्रमाण जनता के सामने साफ थे, जिसके आधार पर जनता ने अपना निर्णय लिया। एक वक्त स्मृति जी ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी शायद मिडिल क्लास अपने वोट को फॉर ग्रांटेड लेने लगी है, लेकिन इस बार हमने देखा प्रचार में मिडिल क्लास की खूब बातें हुई। मोदी जी ने भी नाम लिया, केजरीवाल भी नाम लेते थे। फिर बजट में जो खासकर 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं की घोषणा, अब डेटा ये बता रहा है, सेफोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का वोट जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। देखिए, बीजेपी किसी एक विशेष क्लास, विशेष वर्ग, विशेष कम्युनिटी, विशेष क्षेत्र की पार्टी नहीं है। जनमानस की पार्टी है, हर हिंदुस्तानी की पार्टी है। पहले कहा जाता था कि बीजेपी सिर्फ महिला वोटर्स की पार्टी है, फिर कहा जाता था बीजेपी क्या सिर्फ उत्तर भारतीयों की पार्टी है, फिर कहा जा रहा है आज कि क्या बीजेपी सिर्फ मिडिल क्लास की पार्टी है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्या बीजेपी सिर्फ उस गरीब की पार्टी है जिसके लिए मोदी घर बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं। लेकिन एक भाजपाई होने के नाते मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में हर नागरिक की सेवा हम कर सकें, हर नागरिक को कल्याण के पथ पे हम लोग अग्रसर रखें, इस संकल्प के साथ हमारे संगठन की रचना हुई है। तो आज का जो परिणाम है वो मात्र एक वर्ग विशेष ने हमें समर्थन दिया, ऐसा नहीं है। हर वर्ग, हर समुदाय ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके अपना वोट भाजपा को दिया है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। तो अब हम आश्वस्त रहें कि दिल्ली की हवा भी साफ हो सकती है, दिल्ली की यमुना भी साफ हो सकती है और होगी। गारंटी स्वयं मोदी ने दी है भाई साहब, तो आपका विश्वास करना बनता है। बहुत शुक्रिया। स्मृति ईरानी जी हमसे बात करी थी, बहुत धन्यवाद आपका स्मृति जी। अब उन्होंने कहा कि गारंटी मोदी की है तो उस पर सवाल नहीं करने चाहिए, मोदी की गारंटी है तो पूरी होगी, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। और बाकी जैसा उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल अगर इस स्थिति में आज यहाँ आए कि अपना चुनाव भी हारे हैं, तो इसके पीछे खुद स्मृति जी का एक कहना है कि उनके अपने कर्म हैं। भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे, उनका एक वो जो ऐसा चेहरा था जिस पर कोई दाग नहीं था, दिल्ली वालों को उस पर अब कम भरोसा हुआ, वो वोट में दिखता है।